गीत रखती हूँ। स्त्री के समर्पण को, स्त्री के प्रेम को व्यक्त करता हुआ गीत है। गीत से जुड़िए। कि तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए, तुम जो आंसू बने चंद धारे लिए, तुमने पतझड़ में जो दिन गुजारे किए, रेत साज रहा था ये मौसम तो फिर, रेत साज रहा था ये मौसम तो फिर, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। और यहाँ मेरी बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते बहुत लोग हैं। मेरी बिटिया है छोटी सी, मैं एक बंद समर्पित करती हूँ कि बचपना खेलता मेरी गोदी में जब, हर सपन झूलता मेरी लहरों में तब, बचपना खेलता मेरी गोदी में जब, हर सपन झूलता मेरी लहरों में तब, जिन किनारों पे भोला लड़कपन रहा, जिन किनारों पे भोला लड़कपन रहा, वो सदी बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। और जब प्रेम में होते हैं तो मन कितना पुनीत हो जाता है, कैसा मंदिर जैसा मन में भाव आ जाता है। मैं बंद निवेदित करती हूँ कि तुमसे जब जब मिली प्रेम में सर झुका, तुमसे जब जब मिली प्रेम में सर झुका, इस समर्पण में सारा समय जब रुका, इस समर्पण में सारा समय जब रुका, मंदिरों के दिए साए मन हो गया, मंदिरों के दिए साए मन हो गया, आरती बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। और की तर्जुमानी, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और जब भी भाइयों के जीवन में, पुरुषों के जीवन में कोई भी कठिनाई पेश आती है, उसका समाधान भी स्त्री के पास ही होता है। वो स्त्री माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, बहन हो सकती है। बंद निवेदित करती हूँ कि इस प्रणय गीत में एक मैं एक तुम, बहुत अच्छा। इस प्रणय गीत में एक मैं एक तुम, यूं विकल हो के दूजे में है आज गुम, बहुत अच्छा। यूं विकल हो के दूजे में है आज गुम, जब लगा के भटकने लगे तुम प्रिय, राह पे लाने का काम बिल्कुल करती है कि जब लगा के भटकने लगे तुम प्रिय, मानसी बन गई मैं तुम्हारे लिए, लो नदी बन गई मैं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी गजल तहत मैं सुनाती हूँ। मतलब देखें कि सिर्फ शब्दों से ढके इस आवरण का क्या करें, सिर्फ शब्दों से ढके इस आवरण का क्या करें, आपके बदले हुए इस आचरण का क्या करें। बहुत बढ़िया। आपके बदले हुए इस आचरण का क्या करें। और शेर देखें कि सबसे कहने को कहा कि हाल बेहतर है मेरा, वाह वाह। सबसे कहने, हर किसी को तो रोना नहीं सुनाया जा सकता, कि सबसे कहने को कहा कि हाल बेहतर है मेरा, मुझसे भीतर पूछते अंतःकरण का क्या करें। क्या बात है। मुझसे भीतर पूछते अंतःकरण का क्या करें। बहुत शुक्रिया। मुझसे भीतर पूछते अंतःकरण का क्या करें। और शेर एक और देखें कि लड़ लिए होते जो कोई गैर ही करता प्रहार,
लड़ लिए होते जो कोई गैर ही करता प्रहार, वाह। लड़ लिए होते जो कोई गैर ही करता प्रहार, खून के रिश्तों से होते आक्रमण का क्या, क्या बात है। खून के रिश्तों जिंदाबाद। से होते आक्रमण का क्या करें। वाह, वाह, और वाह, इस हृदय को जीतकर हाँ। जो आपने अपना किया, वाह बहुत इस अच्छे। हृदय को जीतकर जो आपने अपना किया, इस हृदय को जीतकर जो आपने अपना किया, वाह। सोचते हैं आज बीते हर स्मरण का क्या वाह करें, वाह वाह वाह। सोचते हैं आज बीते हर स्मरण का क्या करें। बहुत और अच्छे। शेर देखें, आजकल के हालात के लिए एकदम मुफीद ये है बता। कि रोज गिरती जा रही हैं हाँ। कीमतें इंसान की, बेशक बेशक। रोज गिरती जा रही हैं कीमतें इंसान की, रोज गिरती जा रही हैं कीमतें इंसान की, कागजों के आज नकली उद्धरण का क्या करें, वाह 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 वाह। कागजों के आज नकली उद्धरण मेरी का बात। क्या करें। वाह, वाह। और बहुत शुक्रिया। और एक शेर और देखें कि बतौर खास कि प्रीत के आंगन में चलना तो सरल लगता रहा, वाह वाह। प्रीत के आंगन में चलना तो सरल लगता रहा, और अब अलगाव के अंतिम चरण का क्या बात है। ब्यूटीफुल और अब अलगाव ब्यूटीफुल। के अंतिम चरण का क्या करें। प्रीत के आंगन में चलना तो सरल लगता रहा, प्रीत के आंगन में चलना तो सरल लगता रहा, बहुत अच्छे। और अब अलगाव के अंतिम चरण का क्या करें। करें। और शेर आखिर है कि कृष्ण कहते हैं कि लड़ना ही जरूरी हो गया, आहा आहा आहा। कृष्ण कहते हैं कि लड़ना ही जरूरी हो गया, कृष्ण वाह, कहते वाह, हैं वाह। कि लड़ना ही जरूरी हो गया, अपने मन में चल रहे इस द्वंद्व रण का क्या करें, बहुत अच्छे बहुत अपने मन में चल रहे इस द्वंद्व रण का क्या करें, वाह, सिर्फ शब्दों से ढके इस आवरण का क्या वाह, करें, वाह, वाह। आपके बदले हुए इस आचरण वाह का क्या वाह करें। वाह बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वाह। यकीनन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रार्थना जी ने बहुत ही अच्छे अशार से नवाजा। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सोचते हैं कि उर्दू क्या है, हिंदी क्या है। हर इंसान के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये उर्दू हिंदी। जब ये कलाम पेश कर रही थी, अपने रचनाएं पेश कर रही थी, उस वक्त आप लोगों ने महसूस किया होगा कि ना आपको पता है ना हमें पता है, लाशऊरी तौर पर हिंदुस्तान में एक नई जबान ने जन्म ले लिया है। ना उसे हम उर्दू कह सकते हैं ना हिंदी कह सकते हैं, यानी मिली जुली जबान जो आज हमारे सामने जो आ रही है, यकीनन एक आम फहम जबान जो अवामी जबान बन चुकी है, वो एक अलग ही जबान है जिसे हम हिंदुस्तानी जरूर कह सकते हैं, लेकिन ना उर्दू कह सकते हैं ना हिंदी कह सकते हैं। यकीनन मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि जबान किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नातिक की जबान से निकला, सामे के कानों तक पहुंचा, और सामे समझ जाए तो समझो कि वो जबान है। बोलने वाले की जबान से निकला और सुनने वाले के कानों तक पहुंचा, और सुनने वाले ने समझ लिया तो समझ जाओ कि उसी को जबान कहा जाता है। तो यकीनन बहुत ही खूबसूरत जबान में अपना कलाम पेश कर रही थी। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए अब मैं उस शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक